हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम रीजनिंग के ऐसे टॉप रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ग्रुप टी, नेवी, आर्मी, टीचर, सीपीओ, एसआई, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी के अंतर्गत सभी एग्ज़ाम जैसे कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, ईटीसी। पिछले प्रीवियस ईयर के सारे रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को बताना है कि ये इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये अपन को बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनमें पहले डिफरेंस देखो कि 2 से अगर 7 गए तो 5 प्लस किया हुआ है। उसी प्रकार अगर 11 से क्वेश्चन मार्क जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे ताकि अपनी क्वेश्चन मार्क पे संख्या भरी जाएगी। उसी प्रकार अगर 23 से 37 गए तो कितना प्लस किया हुआ है, ये अपन को सोल्व करके बताना है। चलो अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 2 से 7 गए तो कितना प्लस किया हुआ है, तो 5 प्लस किया गया है। उसी तरीके से अगर 11 से क्वेश्चन मार्क जाएंगे तो कितना प्लस किया गया, ये अपन को अभी पता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 से अगर 37 जाएंगे तो कितना प्लस किया हुआ है, 14 प्लस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे 5 प्लस किया और यहाँ पे 14 प्लस किया, तो अपन को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि इनके बीच का बॉन्ड कैसा बन रहा है, ये अपन को मालूम नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से अपन सोल्व नहीं करते हैं। अपन देखते हैं दूसरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा तो एक अभाज्य संख्या नहीं दिख रही है, ये सभी अभाज्य संख्याएं नहीं दिख रही है क्या ये आप लोगों को सभी? तो बिल्कुल दिख रही है। तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या यानी कि खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं 23 से 37 तक की अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 2, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद 7 होती है और 7 के बाद 11 होती है। 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 12 कट जाएगा। ठीक है, 13 के बाद 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, के बाद 19 आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। 19 के बाद 23 आएगा और 23 के बाद 29 आएगा जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ठीक है, उसके बाद 31 आएगा और 31 के बाद 37 आएगा। ठीक है, और 37 आएगा डायरेक्ट और इनके बीच की संख्या कट जाएगी किसी न किसी से। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंट। ठीक है, बीच का डिफरेंट नहीं देखेंगे अपन, अभाज्य संख्या देखते हैं करके। तो यहाँ पे अगर अपन को दिख रहा है तो कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है, तो 2 दिख रहा है अपन को। ठीक है, उसके बाद 7 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन को 11 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है और लास्ट में अपन को 37 दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा कि 2 से 7 गए तो 2 संख्याओं का डिफरेंस निकला। ठीक है, 2 से 7 गए तो 2 संख्याओं का डिफरेंस निकला। ठीक है, उसी प्रकार अगर 11 से क्वेश्चन मार्क जाएंगे तो 2 संख्याओं का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याओं का डिफरेंस है। तो अपने ये 19 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 2 संख्याओं का डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन को पता चल गया है कि 19 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क पे भरी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या से ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसी संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये अपन को सोल्व करके बताना है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से इधर से करने की कोशिश कीजिए या फिर इधर से करने की कोशिश कीजिए, या फिर आसान भाषा में बोलें तो अपन को नंबर्स देख के सोल्व करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि इधर 15 से अगर अपन 11 आए तो 32 अपन को बड़ा दिख रहा है और इन 2 नंबरों से भी डिफरेंस देखेंगे तो अपन को 50 ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ से यहाँ आएंगे क्वेश्चन मार्क से 35 के आगे आएंगे तो अपन को 98 बड़ा दिख रहा है। तो अपन इधर से करने की कोशिश करते हैं, इस तरफ से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस लाइन से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन करने की कोशिश करते हैं।
जरा आप भी करिए। अगर अपन करेंगे सोल्व तो 15 और 11 को जोड़ेंगे तो अपन को 32 लाना है। अगर 15 और 11 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, लगभग अपना 26 आएगा। और इस 26 को 32 बनाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, तो अपन को 6 प्लस करना पड़ेगा, तो 32 मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगला देखते हैं। अगर 37 और 32 को प्लस करते हैं तो कितना रिजल्ट मिलेगा अपन को, 69 रिजल्ट मिलेगा। और इस 69 में अगर 6 प्लस करें तो क्या अपन को 50 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 69 ऑलरेडी ज़्यादा आ गया, तो माइनस की सिचुएशन बन रही इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अपन ने प्लस करा, लेकिन अभी करेंगे अपन माइनस। ठीक है, अभी माइनस करेंगे। 15 में अगर 11 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और इस 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना लगभग मिलेगा, 16 मिलेगा। इस 16 को अपन को 32 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा, 8। तो अपन 2 गुना इसका कर देते हैं, 2 गुना, 8 नहीं करते, इसका 2 गुना कर देते हैं, तो अपन को 32 मिल जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखते हैं। अगर आगे देखेंगे 32 में, ये 37 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 5 मिलेगा। और 5 का अगर स्क्वायर करेंगे, पहले यहाँ पे भी स्क्वायर करे थे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर करे था तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा। इस 25 का 2 गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा। इस 25 का 2 गुना करेंगे तो 50 मिल जाएगा अपन को, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे करते हैं। तो 35 में ऐसी कौन सी संख्या माइनस करें ताकि अपना रिजल्ट 98 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या माइनस करना है कि अपना रिजल्ट 80 या 98 मिल जाए। तो अपन ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन पहला उठा लेते हैं अपन। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं और 44 को माइनस करते हैं तो लगभग अपन को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा। और इसका 2 गुना करेंगे, सभी में 2 गुना कर रहे हैं, स्क्वायर करके 2 गुना कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो कितना मिलेगा, लगभग 2 एकम 2 और 8 दूनी की 16। ठीक है, 162 मिला है। ठीक है, लेकिन अपन को 98 लाना था, तो ये वाला अपना ए वाला नहीं काम करा, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, आप ए वाले ऑप्शन से आंसर नहीं आया। ठीक है, अब अपन दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन उठाते हैं अभी। 35 में अब 42 माइनस करते हैं तो अपन को कितना रिजल्ट मिलेगा, 7। ठीक है, 7 बचा है। अगर 42 में से 35 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, इस 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 49 मिलेगा। 49 का 2 गुना कर देते हैं, ऊपर भी 2 गुना करते आ रहे, तो इसमें भी 2 गुना करेंगे तो अपन को 98 मिल जाएगा। ठीक है, 98 मिल जाएगा, जो कि सही है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, 42। ठीक है, 42 आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित पर श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, अपन को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, सोल्व करने के बाद। तो चलिए अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपन पहले पूरी संख्याएं लिख लेते हैं। ठीक है, 2, 4, 3, 9, 6, मतलब छोटी बड़ी आ रही, तो अपन इसमें ये नहीं देख पा रहे कि कितने का डिफरेंस है, तो इसलिए अपन पहले पूरी संख्याएं एक लाइन से लिख लेते हैं, तो अपन को समझ पड़ जाएगा कि क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, 16, 25, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो नहीं, अभी क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 5, 25 और 15। ठीक है, 15। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इनके बीच के डिफरेंस नहीं देखेंगे, पहले अपन उठा लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे कि 2 से 4 गए
तो इस 2 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इस 2 का स्क्वायर होगा तभी 4 आया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे डबल 3 दिख रहे हैं, तो इस 3 को छोड़ देते हैं और इसको उठा लेते हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। फिर वैसे ही वैसे 6 को छोड़ देते हैं, 4 को उठा लेते हैं, तो 4 का डबल करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क को छोड़ेंगे और 5 को उठा लेंगे, 5 का दोगुना कर देंगे तो 25 आएगा, ठीक है। इसमें एक एक संख्या छोड़ के उसका स्क्वायर करा हुआ है, ठीक है। अब जो संख्याएं बच गई उनको अपन नोट कर लेते हैं एक अलग जगह पे, ठीक है। 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 15 आया, ठीक है, 15। अब इनके बीच के डिफरेंस अपन देखते हैं। इनके बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 3 से 6 गए तो कितना आगे, 3 आगे। उसी तरीके से अगर 6 से क्वेश्चन मार्क जाएंगे, यहाँ पे 3 आगे है तो अपन यहाँ पे 4 आगे करके देखते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में भी है, बिल्कुल है। लेकिन 10 आने से पहले अपन ये भी देख लेंगे कि अगर यहाँ पे 4 प्लस किए और यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, आगे जाने के लिए 15 लाने के लिए 5 प्लस करेंगे तो अपना 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 10 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ गया। तो अपना ऑप्शन, अपनी ये ट्रिक काम कर गई है और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 भरा जाएगा, ठीक है, ऐसा करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू डब्ल्यू का पिता है और एक्स वी का पुत्र है, वाई यू का भाई है। यदि डब्ल्यू एक्स की बहन है तो वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये अपन को बताना है, ठीक है। अपन उठा लेते हैं सबसे पहले कि कहाँ से करने पे अपना आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अपन करते हैं, यू डब्ल्यू का पिता है, ठीक है, यू डब्ल्यू का पिता है तो ये पिता हो जाएगा। अपन मेल फीमेल को अलग अलग ये सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मेल को अपन प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को अपन माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अपन को सही साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर एक्स वी का पुत्र है, एक्स जो है वो वी का पुत्र है, वी का पुत्र है, यानी कि वी इसका पुत्र है, ठीक है, एक्स का पुत्र है। तो ये और इनके यू और वी के बीच में संबंध मेरे को लग रहा है वाइफ हस्बैंड का है, ठीक है। ये पुत्र है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू अपन को अभी पता नहीं चल रहा पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। भाई यू का भाई है, भाई जो है वो यू का भाई है, ठीक है। ये भाई भाई हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यदि डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू जो है वो एक्स की बहन है, ठीक है, ये बहन हो गई, अपन को पता चल गया है कि फीमेल है, ठीक है। तो वी वाई से कैसे संबंधित है, वी वाई से कैसे संबंधित है ये अपन को बताना है, ठीक है। वी वाई से कैसे संबंधित है ये अपन को बताना है, ठीक है। तो भाभी हो जाएगी, ठीक है, भाभी हो जाएगी। वी जो है वाई से कैसे संबंधित है तो भाभी हो जाएगी, वाई की भाभी हो जाएगी वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक कोड भाषा में SCENE को D31T के रूप में और PRESS को R62Q के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में USAGE को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा ये अपन को बताना है, ठीक है। तो चलिए अपन करने की कोशिश करते हैं। अगर ESCE और N और E, ठीक है, अगर देखेंगे तो एस कितने नंबर पे रहता है, 19वें नंबर पे रहता है, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखते हैं कि सी तीसरे नंबर पे होता है, ई 5वें नंबर पे होता है और एन 14वें नंबर पे होता है और ई 5वें नंबर पे होता है, ठीक है। इन सभी को ऐड करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है अपना रिजल्ट, ठीक है। तो सभी को ऐड करेंगे तो 46 के लगभग आ रहा है, ठीक है, 46 के लगभग आ रहा है। उसी तरीके से इसको अपन ये लिख रहे हैं D31T लिख रहे हैं, तो इधर लिख देते हैं अपन
ऊपर लिख देते हैं D31T, ठीक है, D31T। तो आप अगर अपन देखेंगे कि E से अगर D गए तो कितना माइनस करा हुआ है, कितना माइनस करा हुआ है, तो 1 माइनस करके है, पीछे लिखा आगे लिखा हुआ है, ठीक है, वैसा D लिखा हुआ है, ठीक है। और S से अगर T जाएंगे तो कितना +1 करा हुआ है, ठीक है, +1 करा हुआ है। अगर S से T गए तो +1 करा हुआ है। और इन नंबर को देखेंगे 31 और 46 का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का रहेगा, लगभग 15 माइनस करा हुआ है, ठीक है, 15 माइनस करा हुआ है। वैसे कि वैसे अगर अगला उठाते हैं अपन, अगर इसको साफ कर लेते हैं पहले अपन तो और शानदार रहेगा, ठीक है। वैसे कि वैसे अगला उठाते हैं PRESS, ठीक है। तो P कितने नंबर पे रहता है, 16वें नंबर पे, R 18 नंबर पे, और E 5वें नंबर पे, और S 19, ठीक है। अब सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, लगभग अपना 77 आ रहा है, मेरे को लग रहा है, ठीक है, लगभग 77 आ रहा है। उसी तरीके से अपन ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये वाला लिख लेते हैं, अपन इधर लिख लेते हैं, ठीक है, R62Q, ठीक है। अपन ने पहले वहाँ पे अगर S से R गए तो -1 था, तो इसमें भी -1 है, ठीक है। और P से अपन Q गए तो +1 करा हुआ है, ठीक है, सही है, जो कि पहले बताया था मैंने इसका, ठीक है। तो सेम वैसा कि वैसा है। अब 77 और 62 का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें 15 माइनस करा था, अगर इसमें भी 15 माइनस होगा तो इसी तरीके से अगला भी किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर 77 में से 62 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, लगभग 15 ही बचेगा, ठीक है। तो 15 इसमें माइनस करा हुआ है, ठीक है। 62 से 77 से 62 जा रहे हैं तो 15 माइनस ही करा हुआ है, ठीक है। वैसा कि वैसा अगला आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो U S A G और E, अब इनको 21वें नंबर पे U रहता है, ठीक है, 19 पे S रहता है, A तो 1 पे रहता है, G 7 पे रहता है, और E 5 पे रहता है। अब सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है, मेरे को लग रहा है लगभग बोलना चाहिए तो 53 आ रहा है, ठीक है, 53 आ रहा है। अब 53 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे कि वैसे अपन ऑप्शन उठा लेते हैं कि माइनस करने पे कौन सारा ऑप्शन उठा लेते हैं। तो यहाँ से आगे गए तो +1 करा था, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो कितना U के बाद V आता है, तो V आएगा, ठीक है, U के बाद V आएगा, ठीक है। आगे +1 करा हुआ था, वैसे अपन ने ऊपर भी करा, ठीक है। और लास्ट में E है, तो E से अगर अपन -1 करेंगे तो कितना D देगा, अपन को D देगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ कहाँ दिख रही है अपन को, ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रही, बी में भी नहीं दिख रही, 2 में दिख रही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं। लेकिन 15 का डिफरेंस भी तो देखना पड़ेगा। अगर 53 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 53 में से 15 माइनस करेंगे तो लगभग मेरे को मिलेगा, लगभग कितना मिल जाएगा, पूरा लगभग 38 मिल जाएगा, ठीक है, लगभग 38 मिल जाएगा। तो 38 सी वाले ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसको भी काट दे, तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा, ठीक है, D 38 और V हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए ऐसा करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, ठीक है। वेन आरेख बताना है कि इन तीनों का संबंध इन वेन आरेख में कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में, ये बताना है, ठीक है।
अगर अपन करते हैं तो घर 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 है, एक इन दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो घर घर तो घर ही है, ठीक है, बड़ा। तो घर में अपन दरवाज़ा भी लगाएंगे और खिड़की भी लगाएंगे, ठीक है। तो अगर दरवाजे की बात करें तो घर के अंदर ही आएगा, ठीक है। खिड़की की बात करेंगे तो खिड़की भी घर के अंदर ही आएगी, ठीक है। लेकिन दरवाजे का काम अलग होता है और खिड़की का काम अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को कौन सा व्यनारक दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। 19 का ये 39 से 91 का संबंध कैसा है? उसी प्रकार 51 से क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये अपन को बताना है, ठीक है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। 39, 91 और 51 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर अपन यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो लगभग मेरे को ये 13 से कट रहा है और इनमें कोई वो लॉजिक भी नहीं लग रही है, ठीक है। तो अपन इनको 13 से काट के ना एक रेशियो बना लेते हैं, तो 39 13 से कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। और 13 से 91 कितनी बार में कटेगा? 7 बार में कट जाएगा। 13 7 91, ठीक है। उसी प्रकार इनमें भी रेशियो बना लेते हैं अपन 51 और क्वेश्चन मार्क में। अगर यहाँ पे अगर 13 से काटें तो 13 एक अपन को अभाज्य संख्या दिख रही, तो इसमें भी अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या तो 17 से भाग दे के देखते हैं। तो 17 तिया 51, ठीक है, 3 बार में कटा। उसी प्रकार अगर अपन आगे देखेंगे तो 17 साते कितना आना चाहिए? 17 साते 119 आता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा 17 साते 119 और रेशियो हमारा बराबर का बन चुका है, ठीक है, बराबर का रेशियो बन चुका है। तो क्वेश्चन मार्क पे हमारा 119 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऐसा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे की 2 परिस्थितियां दी गई है, 2 की विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, अपन को बताना है। पासे का अगर डाइस का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को मैं आज एक ट्रिक बताता हूँ, 3 ट्रिक ऐसी बताता हूँ, 3 मेथड ऐसी बताऊँगा कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं वो 3 मेथड कौन सी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पासे से देखने को मिल जाए तो 3 मेथड से करने की कोशिश करना चाहिए। पहली मेथड में बताता हूँ। पहली मेथड क्या है? कि पहली मेथड जो वो होती है कि अगर इन 2 पासों का कंपैरिजन किया जाए तो एक संख्या यानी कि एक संख्या अपन को कॉमन दिखना चाहिए, ठीक है, कॉमन दिखना चाहिए। तो ये एक वन कॉमन मेथड हो गई, ठीक है, 1 कॉमन मेथड हो गई। और दूसरी है 2 कॉमन मेथड, 2 कॉमन मेथड, ठीक है, 2 कॉमन मेथड, ठीक है। 2 कॉमन मेथड कैसे सर? 2 कॉमन मेथड कैसे सर? जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमको 2 संख्याएं दिख रही है, 2 संख्याएं आपस में कॉमन दिख रही, तो ये 2 कॉमन मेथड से ही सोल्व होगा। और सर आपने तो 3 मेथड बताई थी, तो तीसरी कौन सी? तीसरी भी बता रहा, रुको तो जा रहा, तीसरी भी बता रहा। तीसरी क्या है? नो कॉमन मेथड, ठीक है, नो कॉमन मेथड, तीसरी नो कॉमन, जिसमें दोनों पासे का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोई भी नंबर हमको सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये नो कॉमन मेथड हो जाएगी, ठीक है। ये 3 मेथड, लेकिन हमको दूसरी मेथड का यूज करना है क्योंकि 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं, तो अपन दूसरी मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी मेथड का अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें 6 और 1, तो इसमें भी 6 और 1 दिया है। तो हम जानते हैं कि ऐसी 2 कॉमन नंबर आ जाए तो जो बची हुई संख्याएं हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, ठीक है। तो 5 4 के विपरीत हो गया और 4 5 के विपरीत हो गया, ठीक है, ऐसा है।
और आगे देखते हैं, अगर अपन आगे देखेंगे तो 2 का विपरीत अपन को बताना है, तो 2 का विपरीत हमारा 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 6 तक ही जाना है, ठीक है, 6 तक ही जाना है, ठीक है, 6 भी हो सकता है। और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, तो 3 के विपरीत एक विषम संख्या, यानी कि इनमें से देखें तो 3 तो खुद ही आ गया, ठीक है। तो विषम संख्या बोल रहा है, विषम संख्या है, विषम संख्या बोल रहा है, तो 3 अपन ने खुद ही ले लिया, तो एक विषम संख्या है जो खुद से ही कट रही है, ठीक है। और 6 एक सम संख्या है, तो 2 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऐसा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। अपन को बताना है कि इनको सोल्व करने के बाद ये 214 के बराबर अपन को ला के बताना है, ठीक है, इक्वल करना है, ठीक है, सोल्व करने के बाद। तो चलिए अपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं पहले, तो अपन ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे 352 गुना की जगह पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। 8 - 3 0 प्लस की जगह पे आप गुना लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो गुना लिखते हैं 125, उसके बाद भाग 4, ठीक है। अपन को मालूम है कि ऐसी संख्याएं जब आए तो पहले बोर्ड मास को याद करना चाहिए, बोर्ड मास को याद करना चाहिए, ठीक है, बोर्ड मास को याद करना चाहिए। तो बोर्ड मास से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले भाग ये तो ब्रैकेट है, ऑफ है, इंटू ऑफ हमको दिया वो नहीं, और ये डिवाइड है डी से, ठीक है। तो डिवाइड पहले करेंगे। 4 से अगर 125 को काटेंगे तो 4 × 12, लेकिन 5 जो है वो कुछ पॉइंट में कटेगा, ठीक है, कुछ पॉइंट में कटेगा। 4 एकम 4 एक बच गया, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि पॉइंट में आ रहा है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे 216 है। इस तरीके से नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा काम नहीं करा, तो इसको काट देते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा काम नहीं करा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 352 × 8। अब माइनस की जगह पे भाग लिखेंगे, ठीक है, 330 प्लस 125, अब भाग की जगह पे माइनस लिखेंगे 4, ठीक है। अब 214 है, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे 8 से अगर 330 को काटेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ठीक है, 4 बार में हसील का कितना 1 बचा, तो 10 बना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, बच गया कितना 2, तो 8 दूनी 16, ये भी अपना पॉइंट में आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं काम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं अपन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी नहीं उठाते हैं, डायरेक्ट अपन डी वाला उठाते हैं, तो अपन को मालूम ही पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं। 352 × की जगह पे भाग रखेंगे, ठीक है, भाग 8 - 330 प्लस 125 भागित की जगह पे क्या रखेंगे, भागित की जगह पे क्या रखेंगे इंटू, ठीक है, 125 × 4, ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं। अगर अपन सोल्व करें 8 से इसको काटते हैं 352 को, तो कितनी बार में कटेगा, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32 4 बार में, ठीक है। कितना बच गया है, 2 बच गया है, तो 8 चौके 3 बचा है, तो 8 चौके 32 और 44 बार में कटा है, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखते हैं। अगर अपन देखेंगे तो 125 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 125 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 4 तो 5 के 20 और 12 48 और 5 जुड़ेंगे 48 है ना, तो लगभग अपना 500 आएगा, ठीक है, लगभग 500 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, उसी तरीके से आगे देखते हैं। अगर
अपन 330 को 44 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 330 को 44 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, अपन को माइनस नहीं करना है, रुको एक। अब अपन देखते हैं कि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा, 544। ठीक है, 544। अब इस 544 को 330 से माइनस कर देते हैं, 330 से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, अपना लगभग अपना आएगा 214। ठीक है, 214 आ जाएगा, मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, दोनों इक्वल हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले एक्स ये इंटू और भाग का साइन रखने पे हमारा ये पूरा इक्वल हो रहा है। ठीक है, ऐसा करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, 7 से 9 कैसा है, 9 से 14 कैसा है, 14 से 24 कैसा है, और 24 से ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये अपन को बताना है, और क्वेश्चन मार्क से 67 कैसा है ये अपन को बताना है, 67। ठीक है, तो चलिए अपन को कोशिश करते हैं। 7, 9, 14, 24 और क्वेश्चन मार्क और 67। ठीक है, 67। इनके और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, और इनके और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस है। उसी तरीके से 14 और 24 का डिफरेंस देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है, और 10 से अगर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो अपन को अभी फ़िलहाल पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क से अपन 67 का डिफरेंस देखेंगे तो अभी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो अपन जो संख्या आई है पहले उनको उठा लेते हैं, उनका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, 2, 5 और 10। 2 से अगर 5 आएंगे तो 3 प्लस करा हुआ है, और 5 से अगर 10 आएंगे तो 5 प्लस करा है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक विषम संख्या आ रही है। ठीक है, विषम संख्या आ रही है तो आगे 7 आएगा, 5 के आगे विषम संख्या 7 आती है। ठीक है, तो इस 7 को 10 में प्लस कर देते हैं तो 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस 17 को 24 में ऐड करते हैं तो कितना आएगा, अगर 17 को अपन 24 में ऐड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 11 और हासिल का 1, 2 और 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4, 41 आया है। ठीक है, 41 आया है। वैसे कि वैसे अगर अपन 41 से 67 जाते हैं, ठीक है, तो अब कितना माइनस करना पड़ेगा, विषम संख्या चल रही तो 9 एक विषम संख्या है तो 9 आएगा इसके आगे। ठीक है, 9 आएगा इसके आगे, तो इस 9 को 41 में प्लस करते हैं, 41 में प्लस करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक विषम संख्या 9, सॉरी मैंने 41 में प्लस कर दिया, एक मिनट 41 में नहीं 17 में प्लस करना है। ठीक है, 17 में अपन को 9 प्लस करना है, 17 में 9 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, इस 26 को आप अपन 41 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 26 को 41 में ऐड करेंगे, 26 को 41 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 60, ये 7 हुआ और 6, 67 मिल गया है। ठीक है, उसी तरीके से करना था अपन को ये वाला, तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 41 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक है, ऐसा करना था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।